ओके, तो ग्रेविटेशन का पहला क्वेश्चन देखो, एमएसटीसीटी 2026 का। पहले अपन सारे 2026 के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर 2025 वैसे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये स्टेटमेंट सही कि गलत है, तो हमको मालूम है। क्या मालूम है, इधर देखो। अगर ये अर्थ का सरफेस है तो ये अर्थ का रेडियस है। ओके, और अगर हम अर्थ के सरफेस से कुछ डिस्टेंस ऊपर जाए या कुछ डिस्टेंस नीचे आए, बराबर है। ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है? ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे जी होती है, बराबर है, जिसको हम लोग 10 पकड़ के चलते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एच हाइट पे ग्रेविटी कितनी हो जाती है? जी एच हो जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका, अच्छा, इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, दैट इज जी एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। और अगर मैं ग्रेविटी एट अ हाइट एच की बात करूं, तो यहां पर आ जाता है जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, विच इज छोटो आर, विच इज इक्वल टू आर प्लस एच। ओके, तो यही से मालूम पड़ता कि जैसा जैसा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ेगा, जी घटेगा। तो जाहिर सी बात है, जी एच होगा, वो जी से तो क्या होगा, कम ही होगा। वैसे ही इसका और एक फॉर्मेट था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, 4 पाई बाय 3 रो जी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जैसा जैसा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस घटेगा, वैसा वैसा जी क्या होगा, जी भी घटेगा। तो अगर तुम यहाँ पर कुछ डेप्थ में आ जाओगे, तो यहाँ पर जी कितना रहेगा, जी नहीं रहेगा, जी डी रहेगा, और जिसका फॉर्मूला था जी इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस डी बाय आर, और दूसरा फॉर्मेट था जी स्मॉल जी इंटू आर डिवाइड बाय बड़ो आर। ठीक है, यहीं से भी हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पर जी जो है, तो जी डी जो होगा वो जी से तो क्या होगा, कम ही होगा, बराबर है। तो जैसा तुम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओ, जैसा तुम अर्थ के सरफेस के नीचे आओ, जी घटने वाला। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि जितना तुम ऊपर गए, बराबर है, और जितना जितना तुम ऊपर गए उतना ही तुम डेप्थ पे आओ, तो तुमको जी और जी डी की वैल्यू सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी सब बोर्ड्स में लेक्चर्स में अपन ने किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, सम के हिसाब से। अगर मैं जी एच और जी डी को सेम बोलता हूँ, तो जी एच क्या होता है, जी इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस डी बाय बड़ो आर, और जी एच क्या रहेगा, जी इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 2 एच बाय बड़ो आर। तो यहाँ पर जी और जी कैंसल आउट हो गए, ये जी और ये जी कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, 1 माइनस डी बाय आर, और ये बचा 1 माइनस 2 एच बाय आर। यहाँ पर क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होगी, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मेरे को, माइनस डी बाय आर इज इक्वल टू माइनस 2 एच बाय आर। तो यहाँ पर माइनस वन बाय आर कैंसिल हो गया, और डेप्थ कितना आ रहा है? ठीक है, मतलब जब जी डी और जी एच अगर मैं सेम पकड़ता हूँ, तो मुझे डेप्थ कितना आ रहा है, हाइट का डबल आ रहा है। इसका मतलब तुम एच हाइट अगर कुछ ऊपर गए, तो अगर उसका डबल तुम अगर डेप्थ में जाओगे, तो तुमको यहाँ का जी और यहाँ का जी सेम मिलेगा, मतलब जी का गिरावट भी सेम मिलेगा। तो ये एक्चुअली क्या बोल रहा है, एच इज इक्वल टू डी रहेगा तो जी एच जी डी सेम रहेगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर तुम हाइट का डबल डेप्थ में जाओगे, तो तुमको दोनों भी जगह का जी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मास या कोई बंदा इक्वेटर पे है, तो उसको अपना वेट जो भी है उससे कितना टाइम्स उसको फील होना चाहिए, 3/5 अपना वेट का फील होना चाहिए। आई बात समझ में? तो एक फॉर्मूला था, ठीक है, जो हम लोग ने पढ़ा था ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ के टाइम पे, और वो फॉर्मूला था अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस सेंट्रीफ्यूगल का कॉस कंपोनेंट। लैम्बडा क्या था, लैटिट्यूड एंगल था। और अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, एट इक्वेटर लैम्बडा क्या था, 0 था। तो अपेरेंट वेट जो मुझे उस टाइम पे फील हो रहा है, एक्चुअल वेट जो मेरा है, माइनस सेंट्रीफ्यूगल का, ये कंपोनेंट लैम्बडा 0 डालोगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा। अब एक्चुअल वेट कितना होता है, एक्चुअल वेट होता है mg। लेकिन जो बंदा इक्वेटर पे है, उसको अपना वेट कितना फील हो रहा है,
एक्चुअल का 3/5 फील हो रहा है, 3/5 एक्चुअल का। तो एक्चुअल कितना होता है, mg होता है, उसका 3/5 उसको वेट फील हो रहा है, माइनस सेंट्रीफ्यूगल का जो फॉर्मूला है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर बड़ो आर। अब यहां पर ठीक है, m m और m कैंसल आउट हो गया, ये g को मैंने यहां पर रखा और ये 3/5 और g इधर भेज दिया, ये ओमेगा स्क्वायर आर मैंने यहां ले लिया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आर 5 1 जा 5 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2g/5। तो यहां से ओमेगा जो मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज 2g/5r, और ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 2g/5r रेज टू हाफ। मतलब अगर तुमको याद होगा, ठीक है, ठीक है, अगर तुमको याद होगा जब मैंने बोर्ड्स का लेक्चर्स लिया था तो मैंने कुछ पढ़ाया था ओमेगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2g/5r। अगर याद होगा हमने भी एक केस किया था जहां पर ओमेगा कितना आया था मालूम है, √g/r, याद आया कुछ? ये मैं एडिशनली पढ़ा रहा हूँ, बाकी आंसर तो अपना आ चुका है 2g/5r, किधर है ये वाला है। बट ये पता है, ये मैंने जब बोर्ड्स के टाइम पे मैंने पढ़ाया था, और मैंने क्या बोला था, और इसका आंसर पता है कितना आता है, ये ओमेगा कितना आता है, अभी जो स्पीड से, अभी जो ओमेगा से अर्थ घूम रहा है उसका 17 टाइम ज्यादा आता है। मतलब अर्थ जो स्पीड से घूम रहा है अगर उसका 70 टाइम ज्यादा स्पीड से घूमेगा तो जो बंदा इक्वेटर पे उसको अपना वेट फील नहीं होगा, ये जो वेट है अपेरेंट वेट ये जीरो हो जाता है। बट यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पर तुम देखोगे तो ये 2g/5r है, और वो अपना था वो g/r था। तो अगर 2g/5r से घूमेगा तो जो जो भी उसका एक्चुअल वेट है उसको अपना वेट कितना फील होगा, 3/5 फील होगा। ओके, जस्ट मैंने एडिशनली ऐसे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम क्या बोल रहा है, थर्ड सम, कि एक अगर एक्चुअली दो चीजें यहाँ पर, एक अर्थ है और एक प्लैनेट है। वो क्या बोल रहा है, अर्थ का जो मास है, ठीक है, वो क्या है 9 टाइम ज्यादा है प्लैनेट के मास से। मतलब समझो अर्थ का मास है, मैं प्लैनेट का मास, मास ऑफ MP लिखा है मैंने, तो इसका क्या है, ये अर्थ का जो मास है दैट इज 9 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ द प्लैनेट, और रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्लैनेट। अगर इसका रेडियस r है तो अर्थ का रेडियस क्या है, ये प्लैनेट का rp है, तो अर्थ का रेडियस इसका डबल है। ओके, अब मुझे बताओ अगर अर्थ के सरफेस से मुझे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है ताकि स्पेस में एस्केप कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप स्पीड, और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है √2gm/r। अगर यहाँ पे मैंने मास ऑफ द अर्थ डाला, रेडियस ऑफ द अर्थ डाला, तो मुझे अर्थ के सरफेस से एस्केप स्पीड मिलेगा। और इसकी जगह पे अगर मैंने मास ऑफ द प्लैनेट डाला और रेडियस ऑफ द प्लैनेट डाला, तो मुझे इस प्लैनेट से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंकना रहेगा तो मुझे यहाँ से एस्केप स्पीड मिल जाएगा, बराबर है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, और ये प्लैनेट, ठीक है, डिवाइड बाय एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ, रूट में 2gm/r √2gm, यहाँ पर प्लैनेट, यहाँ पर प्लैनेट, ठीक है, और यहाँ पर ये r, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और 2g तो वैसे ही कट जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा, मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, और इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब जो डेटा दिया है मास ऑफ द प्लैनेट, तो मास ऑफ द प्लैनेट है, लेकिन अर्थ का जो मास है वो कितना है, 9 टाइम ज्यादा है। ओके, रूट के अंदर ये सब, और अर्थ का जो रेडियस है वो डबल है प्लैनेट का रेडियस है, ठीक है। तो ये सब अगर यहाँ पर कैंसिल आउट कर दूं, रेडियस ये दोनों कैंसिल हो गया, MP, तो ये आ जाता है √2/9 विच कम्स आउट टू बी 2/3। तो एस्केप स्पीड ऑफ द प्लैनेट अपॉन एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ कितना आता है, 2/3, √2/3, बराबर ना, √2/3। तो अगर इसको मैं यहाँ भेज दूं, तो एस्केप स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ ये होता है √2 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ इससे, है ना, कंपेयर करो, देखो VE है तो VE है, 3 है तो 3 है, और x की बात करूँ तो x 2 है, तो इसका आंसर क्या है, 2। ओके, समझा। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, ये मेरे ख्याल से फोर्थ सम है, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ सम। एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया है अर्थ के सरफेस से, बराबर है, अर्थ का रेडियस r है, और उसको प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी से, और जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, एस्केप वेलोसिटी से
उसकी आधी है, तो जाहिर सी बात है स्पेस में तो एस्केप करेगा नहीं, कुछ हाइट तक जाएगा और वापस रिटर्न आ जाएगा। वही वो पूछ रहा है कितना मैक्सिमम हाइट तक गया वो बताओ। तो अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझो इसका मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास कैपिटल एम, और ये रेडियस आर, और अगर इसको इनिशियल स्पीड से फेंका है और वो स्पीड कितनी है, एस्केप स्पीड की आधी है, बराबर है। तो समझो एच हाइट तक गया और वहां पर जाके इसका फाइनल स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर। तो सवाल में पूछ रहा है कि एच हाइट कितनी हो बताओ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे बताओ टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी कितना रहेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना रहेगा, फाइनल टोटल एनर्जी, ये रहेगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइन प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, और यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाऊं तो दिस इज माइनस जी एम एम बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर कितना आर है, तो यहाँ पर आर प्लस हाफ एम, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर प्लस हाफ स्मॉल एम इंटू यू का स्क्वायर, मतलब वीई स्क्वायर बाई 2, और वीई मुझे मालूम है, वीई कितना होता है, वीई होता है अंडर रूट ऑफ 2 GM बाय आर, और ये हाफ, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसका तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 1/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ GM बाय आर। ओके, बिकॉज वीई बाई 2 है ना, तो यू का स्क्वायर मतलब वीई स्क्वायर बाई 2, तो वो 4 हो गया और ये बराबर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या चीजें बची, माइनस GMM बाई आर प्लस यहाँ पर हो गया GMM अपॉन 4R। ओके, तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 2, नहीं 4 कर देता हूँ, अगर इधर मैं मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड बाई 4 कर लूँ तो ये -4 और ये -1 कितना हो जाएगा, -3 GMM बाई 4R। ये मुझे यहाँ का टोटल इनिशियल टोटल एनर्जी मिल गया। अगर मैं फाइनल टोटल एनर्जी की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और वी तो 0 हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, -GMM बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो दिस इज छोटो आर, दिस इज छोटो आर विच इज बड़ो आर प्लस एच, यस और नो, विच इज बड़ो आर प्लस एच। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज छोटो आर विच इज बड़ो आर प्लस एच, और मुझे एच ही चाहिए, और टोटल एनर्जी हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनिशियल टोटल एनर्जी इज फाइनल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी कितना है, -3 GMM डिवाइड बाई 4R इज इक्वल टू -GMM डिवाइड बाई आर प्लस एच। तो क्या क्या चीजें कैंसल आउट हो रही है, GMM GMM गया, माइनस माइनस से गया, ठीक है, सो दिस इज 3/4R इज इक्वल टू 1/R प्लस एच, तो दिस इज 3R, 3R प्लस 3H, और ये आ जाएगा 4R, तो 4R को मैं वहां पर भेज, 4R माइनस 3R विच कम्स आउट टू बी R, और H आ जाएगा R/3। ओके, तो R/3 क्या आंसर, यस, ये तुम्हारा आंसर है। ओके, समझा, देख लो। नेक्स्ट सम क्या है, फिफ्थ सम, दिस इज अ फिफ्थ वन, दिस इज अ फिफ्थ सम। एक प्लैनेट है और एक अर्थ है, बराबर, वो क्या बोला, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 3 टाइम्स ऑफ द अर्थ, तो डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट वो क्या है, 3 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। समझो अर्थ का डेंसिटी रो ई बोल देता हूं मैं, चलो, ठीक है, और क्या बोल रहा है, रेडियस इज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो जीपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्लैनेट का, जीपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैनेट का एक्सीलरेशन, और जीई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ का एक्सीलरेशन, तो रेशियो पूछ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर जीई की अगर मैं बात करूं, पहले जनरल बात करते हैं, क्योंकि देखो डेटा जो है वो आर और रो के टर्म से बात कर रहा है, तो मैं अगर जनरली बात करूं फॉर्मूले की, तो जी का हमने पढ़ा हुआ है, सरफेस पे कितना होता है जी,
gm बाय आर स्क्वायर होता है। और अगर मैं मास को पुट कर दूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो g बाय आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4 पाई बाय 3 बड़ो आर क्यूब। तो कितना आ जाता है ये 4 पाई बाय 3 रो जी आर। ये डेंसिटी और आर के टर्म्स में रिलेशन है, जिसमें से देख लो 4 पाई बाय 3 और जी ये तो कांस्टेंट है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और आर। जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और आर। अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ तो ये अर्थ का लूंगा, और अगर मैं प्लैनेट की बात कर रहा हूँ तो ये प्लैनेट का ले लूंगा मैं, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ जीपी अपॉन जीई, बराबर ना, जीपी अपॉन जीई, तो दिस विल बी डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ द अर्थ। और ये हो जाए, अरे इक्वल टू साइन कहां से आ गया, रेडियस ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं इसको इसके नीचे ले लूं तो ये 3 आ गया, ठीक है। और इसको इसके नीचे ले तो 2.5, 2.5 मतलब 5/2, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15/2 मतलब 7.5। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देख लो। ओके, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, दो प्लैनेट दिया है, ठीक है, एक अर्थ दिया और एक मून दिया है, ठीक है। और पहले मैं डायग्राम चित्र बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये अर्थ है, ठीक है, और लेट्स से दिस इज द मून, और दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। लेट्स से दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया उसने, डी है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली हाउ मच, दिस इज डी, ओके। और क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, और वो कितना डिस्टेंस पे, 2d/3 फ्रॉम m1। तो समझो दिस इज द मास m1, दिस इज द मास m2, दिस इज द रेडियस r1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो रेडियस है अज्यूम कर लो दिस इज r2। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस, अगर ये टोटल d है तो अगर 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2, है ना, 1 2 और ये 3, तो ये कितना है, d/3 है। ये भी कितना है, d/3 है। और ये भी d/3 है। तो 2d/3 मतलब कितना हो गया, जो मास है वो एक्चुअली यहाँ पर है, ठीक है, मास है वो यहाँ पर है। और वो क्या बोल रहा है कि यहाँ से अगर उसको ठीक है, स्पेस में एस्केप करवाना है, बराबर है, तो उसको मिनिमम स्पीड कितना देना पड़ेगा। देखो हमको एक चीज पता है कि यहाँ पर स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी भी कितना होता है, 0 होता है। मतलब टोटल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ का टोटल एनर्जी और यहाँ का टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको मैं इनिशियल बोल देता हूँ, इसको मैं फाइनल बोल देता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल है, सेम सेम है ना, बिकॉज एनर्जी तो, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैं लॉ अप्लाई करूँ तो हर जगह एनर्जी सेम होगा। तो अगर मैं इनिशियल की बात करूँ, ये तो 0 इनिशियल यहाँ पर, ठीक है। एक तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ तो स्पीड से फेंकेंगे, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो कितना होगा, हाफ mv² होगा, प्लस इसके पास, ठीक है, इसकी जैसे भी पोटेंशियल एनर्जी होगा और इसकी जैसे भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस जी m1m डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, समझो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया d1। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने बोल दिया d2। तो इसको मैंने बोल दिया d1 माइनस इसके जैसे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा तो जी m2, ठीक है, m अपॉन ये होगा d2 इक्वल टू 0। अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, ठीक है, हाफ mv² इज इक्वल टू वो दोनों को वहां पर भेज देता हूं मैं, जी m1m और d1 कितना है, इट इज 2d/3 प्लस जी m2m, ये डिस्टेंस है d/3। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं मैं तो ये हो जाएगा हाफ mv² विच इज इक्वल टू 3gm1m डिवाइडेड बाय 2d प्लस ये हो जाएगा 3gm2m डिवाइडेड बाय d। ओके, अब यहाँ से जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल कर देता हूँ मैं। ये m
एम एम कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 यहाँ से कैंसल आउट हो गया, तो जी एम वन अपॉन डी प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है ना। ओके, या तो फिर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, चलो देख लेते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ मैं, 6 जी एम टू डिवाइड बाई डी। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या मैं ले सकता हूँ, 3 जी बाई डी में कॉमन ले सकता हूँ ना। अगर मैं ले लूँ 6 भी कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, हाँ 3 ये मैं ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर वी स्क्वायर जी, ठीक है, 3 जी बाई डी, 3 जी बाई डी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर, m1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2, ठीक है, और ये v स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा 3 जी बाई डी m1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2। ओके, देख लो, मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। आई बात समझ में? ओके, अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन देखो, टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम फॉर वन ऑसिलेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज t। ओके, तो अर्थ के सरफेस पे एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड, अच्छा पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। अर्थ के सरफेस पे g कितना होता है, जी होता है, और तब उसका टाइम पीरियड t है, बराबर है। और उसको क्या किया, पेंडुलम को कुछ हाइट पे लेकर गए, अब हाइट पे लेके जाएंगे तो g क्या रहेगा, जी नहीं रहेगा, जी क्या हो जाएगा, जी एट अ हाइट एच क्या रहेगा, जी एच हो जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर जी चेंज हुआ तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, जिसको मैंने बोल दिया टी एच। और वो लोग बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड हो गया एक्स टाइम्स ऑफ टी, और इसी को हमने क्या बोला, टी एच, बराबर है। और कितना हाइट पे लेकर गए, जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही हाइट पे लेकर गए, तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ कितना है। ओके, इसको मैं सीधा सीधा डिवाइड मार दूं तो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन टाइम, है ना, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, टाइम पीरियड एट अ हाइट एच, 2 पाई कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू रूट एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा रूट ऑफ जी एच बाई जी। ओके, तो इक्वल टू जी एच क्या होता है, जी एच होता है जी एम बाई आर प्लस एच द होल स्क्वायर, और ये रहेगा जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर का रूट, जिसमें से आर बाहर आ जाएगा और यहाँ से आर प्लस एच बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कितना हाइट बोला है लोग ने, जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही हाइट पे गया है, तो दिस इज आर बाई 2r विच कम्स आउट टू बी हाफ। ओके, तो हाफ है, तो t इज इक्वल टू टी बाई टी एच इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया, तो टी एच कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ टी, लेकिन टी एच क्या है, x टाइम्स ऑफ टी है ना, तो टी एच एक्चुअली क्या है, x टाइम्स ऑफ टी, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, समझा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बॉडी है, ठीक है, जिसको अर्थ के सरफेस से, ठीक है, एच हाइट पे लेकर गए, और वो हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो पूछ रहा है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो मतलब वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ देखो, चीजों में डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए भी, ये देखो। ओके, तो यहाँ पर okay, तो ये अर्थ का रेडियस है, और ये हाइट कितना है, जितना अर्थ का रेडियस है उसका डबल लेकर गए इसको यहाँ पर। ओके, और वो पूछ रहा है चेंज इन मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, ठीक है, दैट इज यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर, ठीक है, जीएम की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, जी आर स्क्वायर, बिकॉज जीएम इज जी आर स्क्वायर, और आंसर भी देखो छोटो जी में चाहिए इनको, आर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एम जी आर। ओके, दिस इज यू इनिशियल। अगर मैं यू फाइनल की बात करूं तो यू फाइनल कितना रहेगा, माइनस जी एम एम बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर टू सेंटर छोटो आर है, विच इज बड़ो आर प्लस एच, और एच कितना है 2r और प्लस आर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3r।
तो यहाँ पर ये हो गया 3r, और gm की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, gr² अपॉन 3r, ये r से r कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस mgr/3। ओके, तो u फाइनल जो है दैट इज माइनस mgr/3। अब मुझे अगर इंक्रीज निकालना है, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ये u इनिशियल माइनस u फाइनल। u इनिशियल कितना है, माइनस mgr है, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस mgr/3। ओके, एक्चुअली मुझे u फाइनल माइनस इनिशियल करना था, बट ठीक है। ओके, मैंने इसे कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस mgr प्लस mgr/3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर लो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -2 mgr/3, बराबर ना, क्योंकि मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, मैंने छोटो माइनस बड़ो कर दिया, जबकि मुझे बड़ो माइनस छोटो करना था, बट ठीक है। -mgr/2, या सॉरी -mgr/2 नहीं, -2 mgr/3, ये वाला। ओके, चलो नेक्स्ट हम करते हैं। ये इतना समझा, ये देख लो, माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल से मैंने फाइनल किया, एक्चुअली वो फाइनल माइनस इनिशियल करना था, बाकी कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट हम देखो, सारे 2026 के क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2025 वाले करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो प्लैनेट्स है ए और बी, ठीक है, सन है एक प्लैनेट और दूसरा, अच्छा दोनों प्लैनेट सन से दूर है, बराबर है, कितना डिस्टेंस पे, आर बी का डिस्टेंस दिया है, मतलब एक सन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लो, फिर मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसका। लेट्स से दिस इज द सन, ठीक है, ये एक प्लैनेट है, ये एक है प्लैनेट ए, और ये एक है प्लैनेट बी। इसका डिस्टेंस लेट्स से दिस इज आर ए, और इसका डिस्टेंस लेट्स से इट इज आर बी, ठीक है, और आर बी लोग ने दिया इट इज 100 टाइम्स ऑफ आर ए, और दोनों जो है ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द प्लैनेट, बराबर है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द प्लैनेट। ओके, हमको मालूम है जिस स्पीड से, ठीक है, प्लैनेट घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, बराबर है, या सैटेलाइट घूमता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, एस्केप का लिख रहा था, 2gm/r, r इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगर ये मैं इसके लिए अप्लाई करूं तो यहाँ पर मैं a बोल देता हूँ, ये a का होगा, ठीक है, और gm तो बाकी कांस्टेंट है, और अगर मैं यहाँ पर इसके लिए बात करूं तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ gm/rb, ठीक है। और वो क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द स्पीड a टू a, ठीक है, तो va/vb डिवाइड कर दो सीधा सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ rb अपॉन ra। अब rb अपॉन ra कितना होता है, 100 हो गया, ठीक है, विच इज 10, तो v अपॉन vb कितना हो जाएगा, 10। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट एन एल्टीट्यूड h, बराबर है, वो लोग ने दिया है ls और lh, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ पूछ रहा है। ओके, यहाँ देखो, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर एक पेंडुलम है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर एक पेंडुलम है, ओके, जिसका लेंथ कितना है, ls है, टाइम पीरियड मैं बोल देता हूँ। अच्छा, और एक चीज उसने बोला सेकंड्स पेंडुलम, तो मुझे मालूम है सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, जिसका एक चक्कर मारने का टाइम कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर भी मैं टी टी लिख देता हूँ, और ठीक है, यही पेंडुलम को मैं कुछ हाइट पे लेकर गया, ठीक है, और यहाँ पर इसका लेंथ जो है वो एल एच, मे बी लेंथ शायद चेंज किया रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो टी ही रखा हुआ है, बराबर ना, क्योंकि दोनों है तो वो सेकंड्स पेंडुलम, तो चाहे तुम कहीं पर भी लेके जाओ, वो एक चक्कर मारने का टाइम जो है वो एक चक्कर मारने का जो टाइम है वो 2 सेकंड ही लेने वाला है। तो वो पूछ रहा है अर्थ का रेडियस निकालो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ये एल एच और एल एस के टर्म्स में। ओके, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी,
और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। यहाँ पर LS बोलूंगा, यहाँ पर LH बोलूंगा, और G ऑन द सरफेस ऑफ, और G होता है, और G एट अ हाइट h क्या होता है, GH होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो लेंथ में भी ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस घट रहा है, बराबर है कि नहीं, मे बी ये रेशियो ऐसा रहेगा कि दोनों जगह टाइम पीरियड सेम ही आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो दिस इज द टाइम पीरियड एट अ हाइट h एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ TH अपॉन TE इज इक्वल टू 2 पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा रूट ऑफ LH अपॉन LS इंटू G अपॉन GH। ओके, अब ये दोनों सेम ही है, बराबर है, ये भी 2 सेकंड है और ये भी 2 सेकंड है, तो 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ LH अपॉन LS इंटू G, ये होता है GM बाई क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन GM अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। सही है, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये छोटो r होता है, दैट इज बड़ो R प्लस H, बट वो H के टर्म्स में पूछ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं H लिख देता हूँ, जी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 अंडर रूट ऑफ LH अपॉन अंडर रूट ऑफ LS इंटू, ये हो जाएगा R प्लस H अपॉन R, बिकॉज ये ऊपर जाएगा और स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, अब बस सिंप्लीफाई कर लो, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा R इंटू रूट ऑफ LS इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ चले गया, और ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ इसको, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ LH इंटू R प्लस H। R रूट ऑफ LS इज इक्वल टू R LH प्लस रूट ऑफ LH इंटू H। ओके, तो यहाँ पर ये इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा R रूट ऑफ LS माइनस R रूट ऑफ LH इज इक्वल टू H इंटू रूट ऑफ LH। ओके, यहाँ से R कॉमन आ गया, तो अंदर बचा रूट LS माइनस रूट LH, और यहाँ पर H, और ये जो रूट L है ना, LH, इसको डिवाइड बाय यहाँ कर देता हूँ। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, H, अच्छा वो तो रेडियस ऑफ अर्थ पूछ रहा है ना, मैंने उल्टा लिख दिया इसको। ठीक है, एक काम करता हूँ, R को इधर ही रखता हूँ, और ये पूरा टर्म इसके नीचे, तो H इंटू रूट ऑफ LH अपॉन, यहाँ से R मैंने कॉमन ले लिया ना, तो ये आ जाएगा LS माइनस LH। ओके, ये वाला, तो कहाँ पर है, LS माइनस LH, ये वाला पहला ऑप्शन, H इंटू LH। सही है, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा। नेक्स्ट, time period of a simple pendulum is T1 on the surface of Earth and T2 is when it is taken to a height of 2r, where r is the radius, T1 upon T2 पूछ रहा है। ओके, तो देखो ये देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी होता है, बट एट अ हाइट h ये GH हो जाता है। ओके, और ये सिंपल पेंडुलम बोला है, सेकंड्स पेंडुलम नहीं बोला है। ओके, तो अर्थ के सरफेस पे जब हो तो G है और टाइम पीरियड T1 है। ठीक है, उसने बोला है T1 है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और जब हाइट पे लेकर गए, ठीक है, कुछ हाइट पे लेकर गए तो टाइम पीरियड हो गया T2। अब वो पूछ रहा है T1 अपॉन T2 का वैल्यू निकालो, तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, ठीक है, T1 अपॉन T2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूटल रूटल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी GH अपॉन G। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ GM अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर। तो ये GM कैंसिल हो गया, ये इधर गया और स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएगा, दिस इज R प्लस H। R और कितना हाइट पे लेकर गया, 2r पे, तो R प्लस 2r विच इज R अपॉन 3r, R से R कैंसिल हो गया, 1/3। ओके, अंडरस्टूड। CET है, CET मतलब क्या,
जो अभी सम किया था अपन ने, बराबर है। तो वी ए अपॉन वी बी, ओके, कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर बी अपॉन आर ए। तो अगर मैं इसको इसके नीचे ले लूं तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 225, विच इज एक्चुअली 15, ओके। और ऑर्बिटल स्पीड कितना है ए का, वी है, ये वी बी है, तो वी बी कितना आ गया, वी बाई 15 मीटर पर सेकेंड, वी बाई 15, ओके, ये वाला डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलर ही सम है, ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सेम सम है जो अभी अपन ने कुछ टाइम पहले किया था, मेरे ख्याल से रूट ऑफ ये वाला आंसर आया था ना, मेरे ख्याल से यहाँ पर ही किया था अपन ने। हाँ, ये देखो इधर है। हाँ, ये वाला है, 3g/5r। हाँ देखो, इधर नहीं, इधर 2g/5r आया ना, ठीक है, 2g/5r रेज टू हाफ, तो ये वही सम है। ओके, नाउ तो अगर यहाँ पर देखोगे तो सेम आंसर ही आएगा, यही है, 2g/5r, ये वाला ही था ना आंसर वहां पर। सेम 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 क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है ये। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू हाइट ऑफ 48 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। परसेंटेज डिक्रीज बोल रहा है, परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या, चेंज। तो हमको पता है परसेंटेज चेंज हम लोग कभी भी कैसे निकालते हैं, कितना चेंज हुआ, कितने पे, इंटू 100। तो परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट बोल रहा है मतलब, बराबर है इंटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब खाली मुझे क्या करना है, डेल्टा डब्ल्यू निकालना है, बस खत्म। तो मुझे पता है अर्थ का, ठीक है, किधर है, अगर एक मास यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका वेट कितना होता है, mg होता है, ठीक है। और उसको कहाँ पर लेकर गए, एट अ हाइट ऑफ 48 किलोमीटर लेकर गए। तो कितना हाइट पे लेकर गए उसको, उसको हाइट लेकर गए 48 किलोमीटर पे। तो यहाँ पर उसका जो वेट रहेगा वो डब्ल्यू नहीं रहेगा, वो डब्ल्यू डैश हो जाएगा, दैट इज mgh, बराबर ना। क्योंकि यहाँ पर उसका वेट डब्ल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे जी होता है, जी एट हाइट है, जी एच हो जाएगा, तो जी चेंज हुआ तो डब्ल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे चेंज निकालना है, ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या रहेगा, बड़ो माइनस छोटो, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। तो ये हो जाएगा वेट, ये हो जाएगा एम जी माइनस एम जी एच, ठीक है। एम, अच्छा, जी का फॉर्मूला क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पर एम, ये क्या था, जी एम बाई आर प्लस एच द होल स्क्वायर, ओके। और कितना हाइट पे लेकर गया, 48 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जी एम एम मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचा ये आर प्लस एच द होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो जी एम एम ब्रैकेट यहाँ पर आएगा आर प्लस एच द होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच द होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग, यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर एच माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच द होल स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। इसमें से ना, इसमें से अगर देखो हाइट को अगर तुम देखोगे ये 48 किलोमीटर है, और अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। उसके सामने अगर हाइट देखोगे, हाइट बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर क्या रहेगा, और भी छोटा। तो इसको हम लोग यहाँ पर निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइनल फॉर्मेट जो बचेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जी एम एम ब्रैकेट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अच्छा आर स्क्वायर भी नहीं बचेगा क्योंकि ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 आर एच, 2 आर एच, और ये आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर ना, ठीक है। तो
यहाँ पर अच्छा आर आर से कैंसिल कर देता हूँ तो ये आर क्यूब बचेगा ना यहाँ पर। तो दिस इज 2h बाई आर का क्यूब है ना, क्योंकि एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया। और एक चीज, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ जी एम को जी आर स्क्वायर इंटू 2h बाई आर का क्यूब, तो ये आर स्क्वायर आर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाता है एम जी, ठीक है, इंटू 2h बाई आर, ये मुझे क्या मिल गया डेल्टा डब्ल्यू मिल गया। अगर ये उठा के मैं यहाँ पुट कर दूं तो एम जी 2h बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी इंटू 100, एम जी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2h बाई आर इंटू 100 विच इज इक्वल टू हाइट कितना है 48 और ये कितना है 6400 इंटू 100, ये दोनों जीरो से गया। ओके, और 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा और ये 2 6 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब 3/2 मतलब 1.5%। ओके, ये समझा, 1.5% इज द आंसर। देख लो नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है। एक सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसने बोला क्लोज टू द सरफेस, मतलब एच को निगलेक्ट कर सकते हैं बाद में, बराबर है। रो बी द मीन डेंसिटी एंड आर बी द रेडियस, तो टाइम पीरियड पूछ रहा है। देखो टाइम पीरियड का हमको जनरल फॉर्मूला पता है और वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम, और आर को मैं क्या लिख सकता हूँ आर प्लस एच द होल क्यूब, और उसमें बोला है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी आर स्क्वायर। ओके, अब अच्छा और एक चीज, आंसर मेरे ख्याल से हम लोग को कैपिटल जी में ही चाहिए, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं स्मॉल जी में नहीं लिखता हूँ। ये जी है ना, मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई/3 आर का क्यूब। अगर मैं इसको निगलेक्ट कर दूं, ठीक है, क्लोज बोला है ना उसने, तो इसको निगलेक्ट कर दूं तो ऊपर क्या बचेगा आर क्यूब, ठीक है, ऊपर क्या बचा आर क्यूब, ये आर क्यूब और ये आर क्यूब कट गया, तो यहाँ पर हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/जी इंटू रो इंटू 4 पाई/3। तो ये टू पाई को अंदर भेज देता हूँ विच इज 4 पाई स्क्वायर, और ये 3 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो जी इंटू रो इंटू 4 पाई का रूट। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, ये तुम्हारा आ जाएगा 3 पाई अपॉन रो इंटू जी, तो 3 पाई अपॉन रो इंटू जी, ये वाला। ओके, चलो नेक्स्ट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि कितना हाइट पे घूम रहा है 4 आर पे घूम रहा है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर आर इज द रेडियस। एक और एक सैटेलाइट है जो कितना हाइट पे घूम रहा है 1.5, ठीक है, जिसका टाइम टी है। ओके, अच्छा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला मतलब इसका एक चक्कर मारने का टाइम कितना होता है सेम एज दी अर्थ, दैट इज 24 आवर्स। ओके, तो वो टी का वैल्यू पूछ रहा है, बराबर, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, और वो ये वाला टी पूछ रहा है, ये टी और वो टी सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये अर्थ है, एक सैटेलाइट इधर है और एक सैटेलाइट इधर है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है आर है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लोगों ने कितना बोला 4 आर है, नहीं 1.5 आर, ठीक है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 4 आर है। ओके, ये दोनों भी है ना, हाँ, जो 4 आर पे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये वाला, इसका टाइम पीरियड कितना है 24 आवर्स, मुझे पता है। इसका टाइम पीरियड कितना है टी है, ठीक है, इसको मैं टी डैश बोल देता हूँ कुछ। ओके, और वो पूछ रहा है टी का, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 आर, और इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया R+4 आर मतलब 5 आर। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बराबर है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, बराबर ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, अर्थ एंड द सैटेलाइट। अगर ये मैं इसके लिए अप्लाई करूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और इसके लिए अप्लाई करूं
तो टी डैश का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश का क्यूब का स्क्वायर, क्यूब बराबर ना, आर डैश का क्यूब। अब यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों को, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश का क्यूब। तो अगर मैं आर की बात करूं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये वाला, ये कितना है 5 आर, ये हो गया 5 आर, और ये कितना हो गया 2.5 आर, और ये क्यूब है 2.5, मतलब 5/2, आर से आर कट गया, और ये 5 और ये क्यूब, तो ये 5 भी कट गया, ये 1/8 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, टी अपॉन टी डैश का स्क्वायर है विच इज 1/8। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो टी अपॉन टी डैश कितना हो जाएगा 1/2√2, और टी डैश मुझे मालूम है कितना होता है 24 होता है, तो देयरफॉर 24/2√2, ये 2 1 जा, ये 12 जा, ओके। और अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 करूँ तो √2 कितना हो जाएगा 2, और ये 2 6 जा, तो आंसर आएगा 6√2, ओके, बी वाला ऑप्शन, ओके। देखिए नेक्स्ट, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at a height h above the surface gh, depth gh, find the value of h। देखो अगर तुम देखोगे, देखो क्या बोल रहा हूँ, acceleration due to gravity at a height h कितना होता है gh है, बराबर है, और डेप्थ में 90 किलोमीटर जब जाओगे तो वहां पर भी acceleration due to gravity कितना है gh ही है, मतलब gh और gd क्या है, g at a height h होता है, बराबर है, और ये होता है g at a depth, बराबर है कि नहीं। अब वो क्या हो रहा है, g at a depth जो है ना वो gh के बराबर ही है, और ये कब पॉसिबल होता है, जब तुम जितना भी हाइट है उसका डबल डेप्थ में जाओगे, बराबर ना, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर डेप्थ कितना दिया 90 किलोमीटर इज इक्वल टू 2h, तो h कितना आ गया 45 किलोमीटर, ओके, ये वाला जितना हाइट है अगर तुम उसका डबल जाओगे डेप्थ में तो तुमको दोनों भी जगह GH ही मिलेगा, GH और GD सेम मिलेगा, ओके। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ओके। देखो ये जस्ट अभी डिस्कस किया था हम लोग ने, ये वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट ही है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे और डेप्थ में सेम तब होगा जब तुम कितना डबल द हाइट जाओगे डेप्थ में, तब होगा, ओके। और अगर ये वाला देखोगे, एक्सीलरेशन दैट इज, मतलब क्या बोल रहा है, पोल पे, पोल पे हमको मालूम है जब मैंने जो फॉर्मूला कराया था जी लैम्बडा इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ये फॉर्मूले से हम लोग ने जीपी निकाला था, और जीपी कितना आया था जी आया था, बराबर है कि नहीं। तो पोल का जो जी है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सेम टू सेम रहता है। तो ये क्या बोल रहा है, दैट इज अ रिडक्शन इन द एक्सीलरेशन एट पोल्स, पोल का जी को फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेटर का जी को फर्क पड़ता है। आई बात समझ में, ओके। और नाउ ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 640 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस अगर जाओगे तो 10% घट जाता है, क्या ये सही है, देख लेते ना। जी एट अ हाइट एच अगर तुम जाओगे तो क्या होता है जी माइनस 1, जी का फॉर्मूला है, जी एट हाइट एच का फॉर्मूला है जी ब्रैकेट ऑफ 1 - 2h/r, ये जी एच है, कितना हाइट है 640, ओके। यहां से ये इसको कैंसल आउट कर दो, 64 1 जा 64 10 जा, बराबर है, और 2 1 जा 2 5 जा, तो ये कितना आ गया 4/5, मतलब 0.8 g, मतलब हाइट पे अर्थ का जो जी है उसका 0.8 होगा, अर्थ के सरफेस पे जी जी होता है, तो मुझे बताओ चेंज इन डेल्टा जी कितना होगा, चेंज इन जी अगर मैं पूछूं तो जी माइनस जी एच, बराबर, ये कितना हो जाएगा जी माइनस 0.8 g, मतलब 0.2 ऑफ जी, ये डेल्टा जी मिला। अगर इसको मैं नीचे ले लेता हूँ डेल्टा जी बाई जी विच इज 0.2, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो मुझे परसेंटेज मिलेगा, और ये 20% आता है,
मतलब तुम अगर 640 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 10% नहीं होता, 20% आता, मतलब ये भी सही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है, और ये सही भी है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ऊपर जाओगे तो घटेगा, और डेप्थ में आओगे तो भी क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे देखो। क्या बोल रहा है, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू हाइट ऑफ 45 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये मेरे ख्याल से अभी जस्ट किया था ना आपने, परसेंटेज डिक्रीज वाला। हाँ, 1.5% यही है, परसेंटेज डिक्रीज, बराबर ना, परसेंटेज डिक्रीज, हाँ सेम है, सेम सम है, परसेंटेज डिक्रीज वाला। इसका आंसर कितना आता है, 1 पॉइंट, हाँ ये 1 पॉइंट, ये ऑलरेडी सॉल्व किया, सेम ही है। ओके, तो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, ये भी मेरे ख्याल से अपन ने किया ना, शायद रिपीट हो गया। हाँ, ये भी अपन ने किया, इसका आंसर कितना आया था। हम्म, ये आया था 3 पाई बाय रो जी, बराबर है, 3 पाई बाय रो जी, ये भी हो चुका है। तो यहाँ पर इसका आंसर है 3 पाई बाय रो जी, ये भी हो चुका है। ओके। हम्म, और ये भी जस्ट अभी किया, 6√2 ना, ये भी तो हो गया था ना, अभी तो किया था हम लोग ने। मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, हाँ यही तो है, 6√2 वाला, 6√2। ओके, तो ये भी हो चुका है, 6√2। ओके, तो मैंने जितने भी ग्रेविटेशन के सीईटी में 2026 को सारे कवर कर लिए। ओके, नेक्स्ट मैं तुमको 2025 के और उसके आगे वाले के बताऊंगा। ओके, चल।